ड्रामे की शूट पे जैकमाबाद की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त हम अल हिकमत कोच में और हम जैकमाबाद की तरफ जाने को तैयार हैं और सरियाब रोड पे इस वक्त हम खड़े हैं। जो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाने वाले, कोच चलाने वाले, कोच चलाना कोई आसान काम नहीं होता। हर कोई समझता है कि कोच चलाना बड़ा आसान काम होता है। इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है और ये काम हर कोई कर भी नहीं सकता, हर किसी का काम भी नहीं है। तो इस वक्त हम पूछेंगे उस्ताद से, क्योंकि मौसम भी बड़ा खराब हो रहा है और बोलान में जब बारिशें होती हैं तो बोलान का रास्ता सारा बंद हो जाता है, स्पेशली पिंजरा पुल के पास जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। अभी हम उस्ताद से पूछेंगे कि उस्ताद इस बारे में क्या खैरियत है? खैरियत सर, ठीक ठाक सर। आप ठीक है सर? ठीक ठाक। आपका नाम बताएं। मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, कब से आप कोच चला रहे हैं? मुझे सर 22-23 साल हो रहे हैं सर। 23 साल हो रहे हैं। जी हाँ। तो कैसा है कोच का एक्सपीरियंस, कैसा है? कोच का सर हर किसी का काम नहीं है, मुश्किल काम है सर। बस मजदूरी करते हैं, अपने मेहनत है। इसी रास्ते पे चलाते हैं ये सकर जैकमाबाद? सकर जैकमाबाद पे पहले हैदराबाद चलते थे, अभी सकर चलते हैं। अच्छा, जी हाँ सर। तो कैसा कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपके साथ इस 23-24 साल में? नहीं, शुक्र है अल्लाह के करम से इस तरह वाकया नहीं हुआ। चोर वोर रास्ते में कभी चोर आए? तो आए हैं कभी सर, लूटे। रास्ता तो हालात बहुत खराब है, बलूचिस्तान के हालात का आपको पता है खुद। अभी कल भी मिठड़ी पे जो है गाड़ियों को लूटे थे चोरों ने, ड्राइवर को भी मारे थे। तो हालात बहुत। रात को? नहीं, दिन को सर। दिन दहाड़े? हाँ, दिन को सिबी से आगे लिमजी के एरिए में। तो गाड़ियों को लूटे थे, ड्राइवर को भी मारे थे, उसके सर पे खुंदाक मारे थे, उसको टांके लगे थे। तो यहाँ पे जुल्म है सर। तो इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजाम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। रोड बंद करो बोलते हैं, आएंगे बस वो पकड़ेंगे उनको, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है सर। हालात बहुत खराब। कुछ नहीं कर रहे? नहीं सर, इंतजाम इधर खड़ा करते हैं, कार्रवाई करते हैं। दिन को कार्रवाई करते हैं सर, न्याम कुंडी पे वहाँ पे खड़ा करते हैं, एक गाड़ी दो गाड़ी बराबर करके छोड़ देते हैं, जाओ आप भाई। तो भाई इस तरह कार्रवाई तो नहीं होता है। आप गाड़ियों को जो है वो करो कार्रवाई, बस ये गाड़ियों का टाइम जाया करते हैं। अभी भी तो बारिश का कोई सीन बारिश का है मौसम, बस अल्लाह खैर करे, जा रहे हैं। अगर हो गया तो बस अल्लाह खैर से पहुंचावे इंशाल्लाह। फिलहाल तो ऐसा मौसम नहीं है बारिश का। चले कटे हैं और आप इंशाल्लाह फिर उधर ही मुलाकात करते हैं, रास्ते में भी बातें करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये हमारे उस्ताद थे। सरियाब रोड के दरख्तों को अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिल्कुल इनके ऊपर कोई ग्रीनरी नहीं है और ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि इसकी क्योर नहीं होती है। इसकी क्योर की जाएगी तो ये ठीक रहेंगे, अदरवाइज ये आप देखें कि ये खुश्क हो गए हैं। पानी भी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं दिया जा रहा। ड्रामे की कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो रह गई थी, अनकम्प्लीट थी। उसको कंप्लीट करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। इस रास्ते पे ड्राइव करना कोई आसान काम नहीं है। छोटी गाड़ियां भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से चलती हैं और बड़ी गाड़ियों को चलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोच की ड्राइविंग वैसे भी आसान नहीं होती, ईजी नहीं होती। ये आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े कंटेनर और टैंकर और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं। तो ये देखें, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये सूखा जो पेट्रोल की गाड़ी जा रही है, अल्लाह ना करे इसके साथ अगर टक्कर हो जाए तो बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनकी हिम्मत है कि ये गाड़ी चला रहे हैं और बहुत ही ऐसे तरीके से गाड़ी चलाते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं बोलान की आड़ी तिरछी सड़कों पर और आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ों के व्यूज़। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो गई है और हम इस ट्रैफिक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
यकीन कीजिएगा कि ये बोलान में जब बंदा आता है तो दिल से सुकून मिलता है और बहुत ही प्यारी लोकेशन होती है। ये बहुत गलत करते हैं कि डबल ट्रैक में चलना शुरू हो जाते हैं और ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है। इस वक्त आपको बहुत सारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और छोटी गाड़ियाँ भी साइडों में नज़र आ रही होंगी। ये गलत ड्राइव का नतीजा है। जब आप गलत ड्राइविंग करते हैं और डबल लाइन को सिंगल लाइन बना देते हैं और एक दूसरे की लाइनों में चलना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद जो है सड़क बंद हो जाती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और भी बताता चलूँ, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो गलत ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट वगैरह का शिकार भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये देखें, अभी सामने से ये गाड़ी आ रही है, आप देखें कि ये बिल्कुल गलत लाइन में आई है। इस गाड़ी में इनके साथ बच्चे भी बैठे हुए हैं। बच्चों के साथ इस गाड़ी में फीमेल्स और पूरी फैमिली बैठी हुई है। अगर इस तरह की गलत ड्राइविंग करते हैं तो फिर मजबूरन इनको पीछे जाना पड़ता है और अगर कोई आपके अगेंस्ट गलत ड्राइविंग कर रहा हो तो ये बच्चों का क्या कसूर है। ये बच्चे जो है उसमें खुदा ना ख्वास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये देखिए, फैमिली भी इनके साथ बैठी हुई है, लेकिन ये बहुत ही गलत काम होता है। जब आप इन आड़ी तिरछी सड़कों पे बोलान के पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो तो बहुत मोहतात तरीके से ड्राइव करनी चाहिए और बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये सड़कें जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये देखें, ये पुल आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेन की पटरी इसके ऊपर बनी हुई है और ये गोरों ने बनाया है। और इस वक्त आपको ये बोलान के खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं उस्ताद भी कि इन गाड़ियों से ख़ुद को निकाला जाए, लेकिन बहुत मोहतात तरीके से ये ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक वाले जो हैं बड़े स्लो चलते हैं और कोच वालों के पास टाइम नहीं होता। कोच में मरीज़ भी बैठे होते हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से जहाँ इनको मौका मिलता है ये निकाल देते हैं। ड्राइव करते करते आप देखें कि ये खूबसूरत सा एक छोटा सा गाँव है खजूरी का। इससे आगे बोलान का खजूरी शुरू होता है और ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा गांव है और बहुत ही प्यारा गांव है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मच के बारे में आपको बताता चलूँ। यहाँ की दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, दो नहीं बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन दो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में आपको बताता चलूँ। एक तो मच का कोयला है। कोयला बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस कोयले के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का वाहिद कोयला है जो एक मरतबा जलने के बाद दोबारा भी उसको जलाया जा सकता है। और दूसरी बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि मच का जो जेल है उसके बारे में ये मशहूर है कि ये गोरों ने जो बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो यहाँ पे जैसे सजाए काला पानी दिया जाता है तो उस टाइम यहाँ पे इतना जो है वो रिहाइश नहीं थी, इतने लोग यहाँ पे नहीं रहते थे मच में, और मच में बहुत कम लोग बसते थे। तो कैदियों को सज़ा देने के लिए यहाँ पे लाया जाता था और ये मच के जेल को ऐसे समझ लें जैसे सज़ाए काला पानी वाला सज़ा जो होती थी कैदियों को वो दी जाती है। तो ये दो चीज़ें मच के बारे में बहुत मशहूर हैं। और बाकी मच के बारे में ये मशहूर है कि मच जो है इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कैदियों को इसी वजह से यहाँ पे लाया जाता था। थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, ये डाडर है और डाडर में मौसम गर्म है। इस वक्त हम खाना खाने और नमाज के ब्रेक पे उतरे हैं। पहाड़ के ऊपर प्लेट बना,
ऐसी है जैसे कोई किला बना हुआ है। ये अभी हम जैकमाबाद में उतर गए हैं। इसके बाद अभी हमें गाड़ी लेने आने वाली है, क्योंकि गाड़ी किसी और पंप पे खड़ी थी और कोच के ड्राइवर ने, कंडक्टर ने हमें किसी और पंप पे उतार दिया। तो इन्होंने कहा कि हम पहुंचते हैं, ये अब्बास पंप, इसका नाम पार्को पंप के नाम से है, लेकिन कहते हैं कि इसको अब्बास पंप कहा जाता है। ये अब्दुल्ला सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी बन रही है कोई बड़ी, और ये बनफ़्स नफीस मैं खुद हूँ। तो ये देखें आप, इधर मुझे एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। ये देखें, ये मुर्गियाँ बेचने वाले लोग हैं और एक बंदा तो बिल्कुल ये मुर्गियों के ऊपर लेटा हुआ है। चले देखते हैं, बात करते हैं इनसे कि ये क्या कहता है। चलें जी, क्या बेच रहे हैं? हाँ, भिंडी जाएगी? ये मरेंगी नहीं? आप तो इसके ऊपर बैठे हुए हो। हैं? ये मजबूत है रसा। रस्सा मजबूत है। कारोबार भाई हम। अच्छा, मतलब आपका नुकसान है अगर कोई मर जाता है तो? नुकसान शहर में दुकान है, बलोचिस्तान से माल लेता है। कितने का बेचते हो किलो? हम उधर बेचते हैं पिंडी पे 1200 में किलो, किराया खर्चा उसका। 1200 रुपए किलो जी बेचते हो? जी हाँ। ये देसी मुर्गी है? जी हाँ। अच्छा, जी तो पिंडी पे बेचते हैं? जी जी। ये देख रहे हैं, ये मेरे भाई जो है ये पिंडी बेचते हैं, और इन मुर्गियों का, देसी मुर्गियों का जो वज़न है वो 1 किलो जो है ये 1200 में बेचते हैं। हमारे कोयटा में तो इतनी आग लगी हुई है कि फार्मी मुर्गी जो है वो 900 रुपये केजी है, और ये जो है देसी मुर्गी 1200 रुपये केजी बेच रहे हैं। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। ये बंदा आ गया है जिसका हमें इंतज़ार था। इस्माइल पहुंच गया। इस्माइल जहाँ, खैरियत? खैरियत, बखैर बखैर। तबीयत सर? मैं बिल्कुल खैरियत से पहुंचा। आप बताओ, काम कैसा चल रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह ये आखिरी स्पेल है, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में 10 मई को ड्रामा ऑन एयर होगा, और आपकी फीडबैक की हमें अशद ज़रूरत है, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ हमने अच्छा काम किया है, कहाँ हमने अच्छाई और बुराई दोनों। हाँ बिल्कुल, दोनों हमारे साथ शेयर करें। वाह